औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाज़रीन, जर्नी विद इन में एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हम लोग मौजूद हैं। आज हम लोग जो चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंप्लेनिंग, कि वाई पीपल कंप्लेन और कंप्लेनिंग से उनको क्या फ़ायदे हासिल आते हैं, उसमें क्यों वो अपने आप को इंडल्ज करते हैं, और बजाय इसके कि अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपने टाइम को वो कुछ अच्छा अचीव करने में लगाएं, वो कंप्लेनिंग करने में लगा देते हैं। और कंप्लेनिंग में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको वो एज ए हैबिट अपने अंदर बना लेते हैं, और वो उसी लूप के अंदर रहते हैं, और वो अपने आप को एक्सक्यूज वो तलाश कर लेते हैं कि मैं इस वजह से कामयाब नहीं हो सका, मेरी नाकामी की वजूहात में मैं शामिल नहीं हूँ, बल्कि वो सारी वजूहात है जिनके बारे में मैं कंप्लेन करता हूँ। तो कंप्लेन की रीजंस को जानने की कोशिश करेंगे। इफ यू कैन नॉट चेंज समथिंग एंड देन व्हाई यू नीड टू कंप्लेन अबाउट इट। देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर इन योर कमांड एंड देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर नॉट इन योर कमांड। यू हैव टू डिस्क्रिमिनेट कि कौन सी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल है और कौन सी चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल बिल्कुल नहीं है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है उनके बारे में कंप्लेन करना भी छोड़ दें, और व्हाई नॉट स्टार्ट by having something to care about, something to achieve about, something more to learn about। आज के प्रोग्राम में इन्हीं बातों को, इन्हीं कंप्लेन के हवाले से जो उसकी वजूहात हैं, उसका जो बैकग्राउंड है, और ये क्यों हमारे माशरे में इस हद तक राइज हो चुका हुआ है, इसके बारे में जानना की कोशिश करेंगे। सबाउद्दीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि कंप्लेनिंग के बारे में, कंप्लेन करना, शिकायत करना और अपने आप को एक लूप में ले जाना, ये क्यों होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, लोग कंप्लेन क्यों करते हैं, वो ये है कि लोगों को पता नहीं कि वो ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ज़िंदगी की फ़िलासफ़ी क्लियर नहीं है। यानी अब वो कहते हैं हमें तो पता है हम पैसा चाहते हैं, हमें तो पता है हम कहते हैं काम करना चाहते हैं, लेकिन वो काम किस लिए चाहते हैं, वो पैसा किस लिए चाहते हैं, वो अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहते हैं, वो काम किस लिए, फैमिली के लिए काम करना चाहते हैं, ओवरऑल वो पूरे साल में ज़िंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं। जब उनको पता नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, तो उसके बाद वो अपनी रूटीन में काम करते जा रहे हैं, डिफिकल्टीज आते जा रही हैं। पहले तो थोड़ा सा ना जिंदगी को भी समझना होगा, लाइफ क्या होती है। लाइफ में सीजन्स होते हैं, कभी आपका हार्ड सीजन है, कभी आपका सॉफ्ट सीजन है, कभी आपके स्प्रिंग सीजन है, यानी बहार है, सारी चीजें बिल्कुल अच्छी जा रही है जैसे आप चाहते हैं। लेकिन ये स्प्रिंग आपको पता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में स्प्रिंग कितने सिर्फ 1 महीने का होता है, थोड़ा टाइम का होता है। तो अब ये सारी चीजें होती हैं कि आपका टाइम का टाइम आपकी लाइफ चलती जाती है। अब हार्ड टाइम भी लाइफ में आता है, यानी कोई ऐसे नबी नहीं गुजरे जिनकी जिंदगी में हार्ड टाइम ना आया हो, कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा हार्डशिप्स ना बर्दाश्त की हो। हम क्या होता है, हम एक्सपेक्ट रिजल्ट क्या देख रहे होते हैं, हम लाइफ का स्टार्ट इनपुट को छोड़ दे रहे हैं, रिजल्ट देख रहे होते हैं, पीस आराम और मेरे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस प्रोसेस से जब आप गुजरते हैं, आपको हार्डशिप भी फेस करनी पड़ती हैं, आपको डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं, आपको डिफरेंट लोग ऐसे मिलते हैं जो आपके माइंड को सिर्फ ना डैमेज करके रख देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप क्लियर नहीं होते कि मेरे साथ ये हो सकता है। आपको मैं कहता हूं कि आपने यहां से इस्लामाबाद से लाहौर पैदल सफर करना है, और ये हार्डशिप आएंगी, तो इसको अच्छा कैसे आप मैनेज कर सकते हैं? आप अच्छा इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप वो जो हार्डशिप आएंगी उसके बारे में पहले से प्लान कर लें, और पहले से प्लान करने के बाद उसके अल्टरनेटिव आप कुछ रख लें, प्रोएक्टिव थिंकिंग। बिल्कुल। और अगर दूसरी साइड पे, अगर मैं कहूं आपने सफर करना है और आप विदाउट प्लानिंग निकल जाते हैं और आप कुछ भी नहीं सोचते, आप कहते हैं बस बैठूंगा, पहुंच जाऊंगा या चलूंगा, तो कुछ भी नहीं होगा, सीधी सीधी रोड है, लेकिन रास्ते में आपको पता चलता है कि रास्ते में हड़ताल हो गई है, रास्ते में कोई भी मसला ऐसा होता है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, अगर आपको पहले से नहीं पता, तो आप स्टार्टेड कंप्लेनिंग, आप कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों था, ये ऐसा क्यों नहीं था, गवर्नमेंट ठीक नहीं है, बिल्कुल ये सारी चीजें ये होनी चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। ज़ैन, व्हाट वुड यू लाइक टू से, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? कंप्लेन, आप लोगों ने अच्छी डिस्कशन किया, लिसन टू दिस। कंप्लेन को अगर आप थोड़ा सा देखें कि व्हाई अ पर्सन इज एक्चुअली कंप्लेनिंग, अगर थोड़ा सा डीप जाएं कि उसके एट द हार्ट वो फीलिंग क्या होती है। बिल्कुल। देखें, कंप्लेन इंसान तभी करेगा, कोई भी शख्स, जब वो समझेगा कि ये चीज़ मैं डिजर्व करता हूँ और मुझे नहीं मिल रही। सही, ऐसे ही है, ये एक अल्टीमेट चेक है। अल्टीमेट चेक। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो कंप्लेन कर रहा है, कंप्लेनिंग अबाउट हिज सैलरी,
क्योंकि मैं ये डिजर्व करता हूँ बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशंस और माई एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे ये नहीं मिल रही, अब वो कंप्लेन करेगा मुझे नहीं मिल रही, साथ वाले को ज़्यादा मिल रही है, व्हाटएवर कंपैरिजन, दैट इज वन मोर थिंग एग्जैक्टली। तो अब आप कंप्लेन की ये हार्ट है, और यही चीज़ आप देखें, इसको अगर मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट करूं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कुरान से एक स्टोरी लूं, आई ऑलवेज कोट दैट स्टोरी, इब्लीस और आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, कि जब इब्लीस को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, तो उसने कहा नहीं, राइट। कुरान में क्या आता है कि वह अबा व इस्तकबरा, अबा उसने इनकार किया, और इस्तकबरा और उसने तकब्बुर किया। अब उसकी वजह क्या, अल्लाह ताला ने जब उससे पूछा कौला मा मना का अल्लाह तस्जुद, कि तुझे किस चीज़ ने मना किया सजदा करने से, तो उसने पहला जवाब दिया, पहला, इसको गौर करें, उसने कहा कौला अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता कि इसको सजदा करूँ, क्योंकि मैं इससे बेहतर हूँ। उसके हार्ट में उसकी फीलिंग क्या है कि मैं बेहतर हूँ, मैं डिजर्व नहीं, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सजदा करूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, राइट। और दूसरी इसकी रीज़न, एक रीज़न तो ये हुई कि वो समझते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ। दूसरी रीज़न जो इसके बाद इसी किस्से में आगे नजर भी आती है, वो ये होती है कि एक नेचर हमारे यहाँ बन चुकी हुई है, जिसको हम अपने आप को बचाने के लिए उसको हम कहते हैं कि ह्यूमन नेचर, हालांकि वो ह्यूमन नेचर नहीं है। हम कहते हैं कि इंसान, हम करते हैं कि हम अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर आवर एक्शंस। और क्योंकि मैंने अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेनी, तो मैं या तो एनवायरनमेंट के ऊपर ब्लेम करूंगा, चीज़ों के ऊपर, या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके ऊपर मैं ब्लेम करूंगा। ये इसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ। और यही चीज़ आप देखें, अब ये देखिए इसी वाकये में अगर आप आगे चलें, तो इब्लीस ने क्या कहा, जब इब्लीस से पूछा गया कि तुमने सजदा नहीं किया, उसने कहा जी मैं इससे बेहतर हूँ। और फिर आगे जाके आप चलें, अगर सूरह आराफ में ये वाक़या डिटेल से पढ़े, तो आगे जाके वो कहता है कि कौला फबिमा अग़वैतनी, तूने मुझे गुमराह किया, अल्लाह ताला को उसने ब्लेम किया। ओह माय गॉड, ही इज ब्लेमिंग अल्लाह ताला, यानी अपना रिस्पांसिबिलिटी अपनी थी, एक्शन अपना था, खुद इनकार किया, लेकिन ब्लेम किसको कर रहे हैं, अल्लाह ताला को। और यही अगर आप आदम अलैहिस्सलाम की तरफ जाएं, जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ह्यूमन नेचर नहीं है कंप्लेन करना, इट्स नॉट ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर क्या है वो देखिए, अभी आदम अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि तुमने नाफरमानी क्यों की, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि दरख्त के पास मत जाओ, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, दरख्त के पास मत जाओ, तो तुम क्यों गए उसके पास, मना किया था मैंने। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, कुछ कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा क्या कहा, क़ाला रब्बना ज़लमना अनफुसना, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, आई एम टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, मैंने मान लिया मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। सो ही टुक रिस्पांसिबिलिटी। ये ह्यूमन नेचर ये है, रिस्पांसिबिलिटी लेना। हम अपनी शॉर्टकमिंग का ब्लेम डालते हैं कि ये तो ह्यूमन नेचर है, आजकल ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर नहीं है। सो ये मेरे ख्याल में प्राइम दो रीजंस हैं। एक, नंबर वन ये कि आप कंप्लेन इसलिए करते हैं कि आप समझते हैं कि मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूँ, राइट। इसका हल क्या है, अभी हम इसकी तरफ जाएंगे। और दूसरा, आप ये कहते हैं कि मैं अपने ऊपर रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बरी जुम्मा करा दूँ, मेरा माइंड ऐसे पिच हो चुका है हैबिचुअल करके, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। उस वजह से फिर मैं कहता हूँ कि ब्लेम किसी और के ऊपर डाल दूँ और मैं कंप्लेन करता रहता हूँ। आपके कहने की ह्यूमन नेचर बिल्कुल भी नहीं है, और नेचर नहीं है, नेचर नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट। इस बारे में मेरी भी एक टेक है कि ह्यूमन रेस कैन नॉट इवन अफोर्ड टू लूज होप, बिकॉज if they lose hope, then what else they have got? Because every day when you are going through all your day and night and the next day, it is all hope, because you are not sure that whether you are going to be able to make it tomorrow or not, whether you will be able to wake up even, that is not even in your control. So it is hope which drives you. So with hope it comes the confidence in you that you cannot complain, but you can achieve. Okay, so what would you like to have to say more on this? इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे आपने रीज़न पूछी, रीज़न जाने बता दी, मैंने भी बता दी। अब कंप्लेन आपको डैमेज कैसे कर रही होती है जी, एक तो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया जैन ने, बिल्कुल उसकी जो वजूहात है उसके बारे में। अब देखें, आपका माइंड ना जब क्रिएटिव आइडिया कैसे सोचता है, यानी आपने अब तरक्की करनी है तो आपका माइंड क्रिएटिव आइडिया सोचता है जब आप रिलैक्स होते हैं या जब आप पे कोई मुसीबत पड़ती है। अब मुसीबत पड़ने के बाद दो चीजें होती हैं, या तो आप भाग जाते हैं, फाइट करते हैं, या फ्लाइट करते हैं, या भाग जाते हैं या फिर फाइट। अब पहली रीजन क्या है कि अब आपका माइंड, सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज गई, आपने सामने से एक चीज देखी कि मुझे ये चीज नहीं मिल रही, तो आपने अपने आप को ब्लेम करने के बजाय, जैसे जहन ने कहा, आपने कंप्लेन करना शुरू कर दी। आपने वो जो
थिंकिंग प्रोसेस था उसको साथ ही बिठा दिया, डैमेज कर दिया, अपनी क्रिएटिविटी को खत्म कर दिया क्रिएटिविटी को। आपका माइंड अब क्रिएटिव आइडिया नहीं सोच सकता, आपने कंप्लेन करने शुरू कर दी। कंप्लेन ने आपको क्या किया, आपको जहां पे आप बैठे हैं आपको नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने दिया, स्टक कर दिया। अगर आप नोट करें, एक मजदूर है वो सारी जिंदगी मजदूर रहता है। अगर हम नोट करें, एक मजदूर से ऊपर वर्कर होता है, वो सारी जिंदगी वर्कर रहता है। क्यों 9 to 5 लोग जो करते रहते हैं 15-20 साल से यही करते रहते हैं और सारी जिंदगी यही रहते हैं? क्या वजह होती है? जब उनके पास आप जाके बैठे हैं वो कहते हैं मुझे उसने नहीं किया, मुझे उसकी वजह से हो गया, मुझे उसकी वजह से हो गया, और आपको कंप्लेंट डैमेज करती रहती है। कहा जाता है कि उस चीज की कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए जो चीज आपके पास हो। उस चीज, फॉर एग्जाम्पल, मेरे अल्लाह ने तोहफा क्या दिया? मुझे अल्लाह ने तोहफा दिया सूरज दिया, मुझे अल्लाह ने तोहफा दिया बारिश दी, मुझे अल्लाह ने तोहफा दिया जमीन दी, मुझे अल्लाह ने तोहफा दिया बीज। अब मैं बीज लगाऊंगा, उसके बाद अल्लाह ने कहा तूने पानी देना है। पौधा उगाना मेरा काम नहीं है, यानी अल्लाह ने कहा है कि ये मेरा काम है, तेरा काम नहीं है पौधा लगाना। अब कितना मुश्किल हो जाता है, पौधे को मैं निकालता फिर लगाता फिर मैं फल लगाता, अल्लाह कहता है फल मैं लगाऊंगा। लेकिन आपने देखा होगा लोग इस चीज की भी कंप्लेन करते हैं, क्या? वो बारिश की कंप्लेन करते हैं। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है वो बारिश की कंप्लेन करेंगे, रेन की कंप्लेन बारिश उसकी करेंगे, उसके बाद वो वेदर की कंप्लेन करेंगे, फिर वो सॉइल, वो कहेंगे मिट्टी ठीक नहीं है, बीज ठीक नहीं है, ये सारी कंप्लेन। अब रोजमर्रा की जिंदगी में देखें कंप्लेन कैसे होती है। They complain about the traffic, they complain about the government, they complain about everything they have. Yeah, जब indeed. आपके पास हो, अब दो लोगों की स्टोरी मुझे याद आती है, एक अचीवर, एक लूजर। लूजर क्या करता है? लूजर के पास सेम एनवायरनमेंट, सेम ट्रैफिक, सेम गवर्नमेंट, सेम क्लास, सेम वो आपकी चेयर्स, सेम प्रोजेक्टर, एवरीथिंग इज सेम। विनर के पास भी वही चीजें सेम है, बट रिजल्ट इज टोटली डिफरेंट। आपने देखा क्लास में कैसे रिजल्ट डिफरेंट आ जाता है? क्या होता है? ऐसी कौन सी चीज होती है कि सबके पास सेम है, सबके पास एक क्लास में हाईएस्ट पे एक होता है, एक लोएस्ट पे होता है। तो विनर क्या करता है? विनर उसी चीज को लेके व्हाट ही हैज वो मैनेज कर लेता है। लेकिन लूजर क्या करता है? ही कंप्लेन्स और वो डैमेज कर लेता है। तो यही डिफरेंस है जो कि हमारी जिंदगी में अगर आप देखें तो यही दो चीजें हैं जो हमें आगे पीछे से अलग कर देती हैं। तो आपको क्या कहते हैं? स्टार्ट व्हाट यू हैव, डू व्हाट यू कैन। Start what you have, do what you can. सिंपल सी चीज। That is thing. और अगर आप डैमेज के ऊपर गौर करो कि ब्लेमिंग अदर्स एंड कंप्लेनिंग, वो आपकी जात की क्रिएटिविटी खत्म कर रहा है। वो आपको नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाने देता आपको। जब आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई, आप स्टक हो गए, यू आर डेड, यू आर नो बेटर देन डेड। तो आपकी लाइफ तो वहीं पे खत्म होगी, स्टक होगी। Then I would like to मैं इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा और बात करें। हाँ, मैं आपने स्टार्ट में एक बड़ी अच्छी बात की थी, मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके चलना चाहूँ। आपने कहा था कि दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं, बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। और हमें पता है कि इसको स्टीफन कोवी ने भी कहा है ना कि सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। कंसर्न वो है जो आप नहीं चेंज कर सकते। तो फॉर एग्जांपल, मैं पैदा हुआ, आई कैन नॉट चेंज माय एथनिसिटी, आई कैन नॉट चेंज माय फेस, राइट? मैं ये चीज़ें चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये चेंज नहीं कर सकता कि लोग मेरी शक्ल के बारे में क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये चेंज कर सकता हूँ कि मेरे कैरेक्टर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। कैरेक्टर राइट, मेरे हाथ में, ये मेरे हाथ में, राइट। और मैं आपको बताऊं, बात लंबी ना हो जाए, लेकिन इवैल्यूएशन भी इंसान की, उसका हिसाब किताब सर्कल ऑफ कंसर्न पे नहीं है जो अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, इन्फ्लुएंस पे है कि तुम्हें जो दिया गया, जिस पे तुम्हारा इख्तियार था, उस पे तुमने क्या किया, राइट। और कंप्लेन कौन लोग करते हैं? अगर आप एनालाइज करें, जो सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर होते हैं, और वो उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जो वो चेंज नहीं कर सकते, उसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, योर अ लव्ड वन ऑफ योर्स इज, वो पास अवे हो जाता है, उसकी डेथ हो गई है, ट्राई चेंजिंग इट। आप वापस लाने की कोशिश करें, ना एक्सेप्ट करें। वो लोग जो नहीं करते वो क्या करते हैं? दे एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड और नॉट, राइट? यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, ट्राई फ्लाइंग योर कार ओवर दैट, यू विल बी एंग्री, फ्रस्ट्रेटेड। तो देखिए, ये सिम्टम्स हैं। वो लोग जो सर्कल ऑफ कंसर्न में, वो लोग जो कंप्लेन करते हैं, सिम्टम्स क्या है? आप हर वक्त जो है ना, आप हर वक्त कोई ना कोई नेगेटिव इमोशन में होंगे, या आप गुस्से में होंगे, या आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, या आप परेशान होंगे, या आप डिप्रेस्ड होंगे। आप हर वक्त किसी ना किसी नेगेटिव इमोशन में होंगे, और ये सारी चीजें मिलकर आपकी जात को नुकसान पहुंचा रही हैं। और आप ये समझेंगे, एक और सिम्टम, जो बंदा कंप्लेन कर रहा होता है वो समझ रहा होता है कि मैं ठीक हूँ, हर दूसरी चीज में मसला है। वो कहेगा यार इस बंदे में भी मसला है, ये चीज होता है ना। कुछ लोगों को हम कहते हैं कि उनके पास जब भी आप जाओ, वो आपको 100 चीजें निकाल कर, इसमें भी मसला, इसमें भी मसला, ओ यार ये नहीं हो सकता, चलो जी, बात ये नहीं हो सकता, राइट। तो पॉइंट यही है कि आप
अगर सर्कल ऑफ कंसर्न से सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आएंगे, यानी आप उन चीजों पे फोकस करें जो आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, मैं आपको एक वाकया हमने बहुत बड़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा कि ग़ज़वा खंदक का वाकया हमने बहुत सुना हुआ है, राइट? अब जरा सोचने की बात है कि मक्का वालों ने फैसला कर लिया कि हम आ रहे हैं, मुसलमानों से एक दफा छुटकारा हासिल करते हैं, इन सारे को मदीना में हम पीस देते हैं। इन्होंने फैसला कर लिया। अब वहां जो मदीना के लोग बैठे हुए, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, दे डोंट इवन हैव सप्लाईज, दे डोंट फॉरगेट अबाउट द वेपन्स, सप्लाईज भी नहीं है, राइट? अब अगर वो चाहते तो वो कंप्लेन करते, कहते कि नहीं हमारे पास तो ये भी नहीं, हमने तो मरना ही है एनीवे, तो क्या फायदा, बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? लेकिन उन्होंने फोकस किस चीज पे किया कि वो काम जो हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी सेफ्टी तो कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या फैसला किया, हम खंदक खोदते हैं। बिल्कुल। अब खंदक खोदी और उसके बाद हम सबको पता कि खंदक खोदने के बाद क्या हुआ कि वहां पे फिर वो लोग काफी अरसे बैठे रहे, उनकी सप्लाईज खत्म हो गई, उन पर अल्लाह ताला ने हवाएं चलाई। इससे हम लेसन क्या सीख रहे हैं? सोचने की बात नहीं है, अल्लाह ताला ने अगर हवाएं चला के उनको भगाना ही था, अल्लाह ताला ने विक्ट्री देनी थी, तो वो वैसे ही दे देते, बिना खंदक खोदे। बट और उस दौर में खंदक खोदना भी कितना मुश्किल काम था। इट वाज टू टीच अस अ लेसन, डू व्हाट यू कैन डू, अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करो, कंसर्न के बारे में छोड़ दो, फिर वो जो कंसर्न है आई टेक केयर ऑफ दैट। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि फोकस उस पे करो जो तुम कर सकते हो, खंदक खोदो, उसके बाद मैं भेजूंगा हवाएं, वो मेरा काम है, जो मेरा सर्कल है वो मेरे पे ही छोड़ दो, उसके ऊपर इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करो। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, और फिर जैसे इन्होंने कहा कि वी एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड क्योंकि आप वो चेंज कर ही नहीं सकते ना, आप क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आई एग्री विद यू, टोटली एग्री विद यू बोथ। और नाजरीन, कंप्लेन करने से आपका अपना नुकसान सबसे ज्यादा होता है। यू आर द विक्टिम हु इज क्रिटिसाइजिंग अदर्स, बट इंस्टेड अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी कि आप जब कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको होता है, क्योंकि आप यू एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड एंड यू आर इन नो पोजीशन टू थिंक क्रिएटिवली, टू थिंक प्रोएक्टिवली एंड टू think about making your life better by yourself. There is no one else who can do it for you. You are the only one who can do for it for yourself. So moving on, Smaudin, कि एक इंसान जो है वो अपने आप को रोज़ाना कंप्लेनिंग फील्ड में जा रहा है, वो कंप्लेनिंग अपने शोबे से लेके, स्टडी से लेके, अपनी पूरी लाइफ, बाज़ औक़ात लोगों को हम देखते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमने सिर्फ नुकसान में गुजारी है, लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लोगों ने हमारे साथ ये ज़्यादतियाँ की हैं, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरे इवन घर वालों पे ब्लेम कर देते हैं। सो हाउ कैन यू प्रिवेंट दैट, कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सकता है कि एट वन स्पॉट यू हैव टू लेट गो, इसको छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, इसको जैन एक्सप्लेन कर चुका है थोड़ा सा, बिल्कुल, कि आप उस पर काम करें जो आप कर सकते हैं। जैसे ये हमारी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में एक एग्जांपल आ जाती है। एक बंदा था, अपनी कंपनी के बारे में ना बड़ी कंप्लेन करता था, हर चीज़ के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में ना कंप्लेन करता था, ये चीज़ कैसे, ये चीज़ कैसे, इन्होंने तो ऐसे ही करना है। उसको अपनी कंपनीज की ना सारी मूव्स पता थी। अब मैं ये करूंगा, जिस कंपनी में वो जॉब करता था, उसको मूव्स पता थी, मैं ये मूव करूंगा तो मेरी कंपनी कहेगी ये कर लो, ऐसे होता है ना आपको, मैं ये करूंगा तो मेरी कंपनी कहेगी ये तो होना ही नहीं है, तो उसको सारी मूव्स पता थी। तो अब ये देखें, ये बंदा अब कंप्लेन करके अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय इस टाइम से निकल सकता है बाहर, इस टाइम को अपने यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? एक छोटी छोटी चीजें उसको पता है, या तो वो जॉब छोड़ दे, या जॉब कहीं और ढूंढ ले, या फिर वो ये कंप्लेन करना बंद कर दे। अब जॉब छोड़ के कहाँ जाएगा? लेकिन जब उसने सारी चीजें एनवायरनमेंट में हासिल कर ली,
उसको पॉजिटिव वे से वो देखे तो ये चीजें उसके पास नॉलेज है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास डाटा है। अब दूसरी चीज वो चैलेंज कैसे कर सकते हैं अपनी कंपनी को कि यार ये जो कर रहे हैं, अब इसको तो सारी मूव्स पता है, पिछले 10 साल से ये देख रहा है, ये मूव है, ये मूव है, ये मूव है, ये इसको चैलेंज कैसे कर सकता है कि इनके बिलीव चेंज हो। अगर ये बिलीव चेंज नहीं कर सकता तो ये अगर कंपनी चला रहा था तो क्या करता, ये वो कहता मैं ये करता, सारी लिख ले चीजें और स्टार्ट मेकिंग योर ऑन कंपनी। अगर हम नहीं बना सकते अपनी कंपनी तो आप स्विच करें, नेक्स्ट कंपनी में जाएं या जहां पे भी जाएं वहां पे ये मिस्टेक्स ना करें, अपने डेटा उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे आगे लेके जाएं। अगर वो भी नहीं कर सकते, आप ये सारी डाटा ले रहे हैं तो लिखना स्टार्ट कर दें, बुक लिखें और बुक लिख के बताएं लोगों को कि यार देखो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, एटलीस्ट डू समथिंग जो कर सकते हो। देखिए अब आप रसूल के सल्लल्लाहु की जिंदगी देखें, आप देखें 6 साल के थे जब तो उनकी वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया। उससे पहले जब पैदा होने से पहले ही रसूल के वालिद साहब भी दुनिया से कूच कर गए। अब ये सारी, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं, रसूल के सल्लल्लाहु के पास कुछ भी नहीं था। और जब वो कुफार आपको कहते हैं कि आप ये तू अपने मकसद से साइड पे हो जा, तो कॉन्फिडेंस आप चेक करें, वो कहते हैं तू मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दे या बाएं हाथ पे चांद रख दे तो मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। यानी उनके पास जो था उन्होंने उससे स्टार्ट किया और 23 साल में पूरे माशरे को अपने अंडर ले लिया, यानी पूरे इस्लाम का पैगाम चेंज कर दिया। तो कहाँ से स्टार्ट किया? अब आप स्टार्ट करके उसको आगे लेके जा सकते हैं। सिर्फ ये है कि हाउ कैन यू डू इट, बजाय इसके कि ये सोचें कि आई कैन नॉट डू इट, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ चेंज हो सकता है। बड़ी मजे की एक चीज आ गई मेरे ज़हन में कि आप स्टार्ट करें बिल्कुल माइनर से, सिंपल स्टेप से। आप स्टार्ट ये ना करें यहाँ पे गंद बहुत है तो कौन सफाई करेगा, आप स्टार्ट करें अपने टेबल से, आप स्टार्ट करें अपने टेबल के आगे जो आपका कीबोर्ड पड़ा है उससे स्टार्ट कर लें, आप स्टार्ट कर लें अपने घर से, आप स्टार्ट कर दें। और ये स्टार्टिंग जो है आपको आगे आगे लेके जाके एकदम से ये बहुत बड़ा एक ना स्नोबॉल बनता है। उसके बाद ये कंपाउंड इफेक्ट जब आपके सामने आता है तो आप खुद हैरान रह जाते हैं कि किस तरह चेंज आ गया। कंपाउंड इफेक्ट की बात की आपने, कंपाउंड इफेक्ट से ही कंटिन्यू करते हैं कि फिर जब चीजें जमा होती जाती हैं। हाँ, मैं आपको यही बताऊं कि इसी चीज़ में मैं ऐड करना चाहूँगा इन्हीं की बात में कि देखिए आप जब कंप्लेन कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, देखिए हम सबको पता है माइंड साइंसेस क्या होती है, बिहेवियरल साइंसेस क्या होती है। द मोर यू कीप रिपीटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन क्या होता है माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, इट बिकम्स अ हैबिट। अब जब आप एक दफा कंप्लेन कर रहे हैं, 2 दफा कर रहे हैं, करते करते करते, इसीलिए फिर कहते हैं ना कि जब आप 60 साल के हो गए, पूरी जिंदगी आपने कंप्लेन ही की है, तो 60 साल के बाद भी आप कंप्लेन ही करेंगे और बच्चों को भी आप वही कंप्लेन ट्रांसफर करेंगे, वही सिखाएंगे आप। उसके बरक्स अगर आप कंप्लेन की बजाय कंप्लेन ना करें, उस चीज को प्रैक्टिस करें, तो वो आपका एक हैबिट वो बनेगी और वो आपको पॉजिटिविटी भी देगी, वो आपके लिए अपनी हेल्थ के लिए अच्छा। ये देखिए इसके इफेक्ट सिर्फ माइंड पे नहीं है, इसके फिजिकल हेल्थ पे बड़े बड़े इफेक्ट्स होते हैं। और मैं आपको बताऊं एफस्टेटिंग कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, तो प्रेग्नेंट मदर्स जो होती हैं, जब प्रेग्नेंट मदर जो है वो स्ट्रेस में होती है, तो वो स्ट्रेस में आपको पता है ना, अब हम सबको पता है कि जब भी कोई भी इमोशन आपका होता है तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई बॉडी में हार्मोन रिलीज होता है जी। सो वो जब स्ट्रेस होती है तो उसके ब्लड में वो हार्मोन रिलीज होता है, और क्योंकि जो द बेबी इनसाइड इज, उसकी तो सारी फीड वो ब्लड ही है, राइट, वो ब्लड उसके अंदर भी जा रहा है। तो वो जो प्रेग्नेंट मदर जब ज्यादा स्ट्रेस लेती है प्रेगनेंसी के अंदर, जो ज्यादा स्ट्रेस जब होती है पूरी प्रेगनेंसी में, एक मदर है वो स्ट्रेस्ड रही है जी, तो वो बच्चे के अंदर वो सारी चीज ट्रांसफर होगी। और वो बच्चे, इसके ऊपर स्टडी है पूरी कि वो बच्चे जो जिनकी मदर्स प्रेगनेंसी में स्ट्रेस्ड आउट होती हैं, वो जब बड़े होते हैं तो वो मुश्किल से स्माइल करते हैं और दे आर मोर लाइकली टू बी स्ट्रेस्ड, और उनकी डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है इस वजह से। सोचें जरा इसका कितना इफेक्ट, यानी प्रेगनेंसी से ही इसका इफेक्ट हो रहा है कि आपका ये जो स्टार्ट है अभी आप पैदा होने से पहले से उसका आगाज हो चुका हुआ है। तो इस चीज की सिग्निफिकेंस से तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। देखिए आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग करना, प्रोएक्टिव रहना कितना ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत के लिए बल्कि आपकी ज़हनी और रूहानी सुकून के लिए भी इसकी सिग्निफिकेंस से इनकार मुमकिन ही नहीं है किसी के लिए भी। एक चीज मुझे याद आ गई, मैंने ज्यादातर लोग देखे, 90% लोग हैं हमारे पाकिस्तान में जो ना गुर्बत की लकीर से नीचे या गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजार एवरेज में गुजार रहे हैं। 10% ऐसे लोग हैं जो जिंदगी बहुत बेहतरीन गुजार रहे हैं, जैसे कुछ अदारों में, जैसे गवर्नमेंट अदारों में ज़िंदगी बेहतरीन गुजार रहे हैं, उनका गुजारा भी होता है, उनका खाना भी मिलता है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कितने ज़बरदस्त बच्चे आते हैं जिनके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कंप्लेन करते हैं।
सबसे ज्यादा दुख किस चीज का होता है, वो जो 10% जिन्होंने 90% को चेंज करना है वो भी कंप्लेन कर, और इन्फ्लुएंस किसका है, 10% का 90 पे नहीं है, 90 का 10 पे। हालांकि होना उल्टा चाहिए, उल्टा होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। एक स्टोरी, एक हजरत ईसा के ज़माने में एक बंदा था, हजरत टैक्स आ गया, हजरत ईसा कहता है ये देखे टैक्स आ गया, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं, ये टैक्स कौन देगा। तो हजरत ईसा कहते हैं कि तुम क्या करते हो, कहते हैं मैं फिशिंग करता हूँ। हजरत ईसा कहते हैं गो फिशिंग, जाओ फिशिंग करो। वो बंदा चला गया, वो फिशिंग की, उसने मछली पकड़ी, मछली के मुंह में कॉइन्स थे और एग्जैक्टली सेम अमाउंट थी जो कि टैक्स के लिए पे करनी थी। अब यहाँ पे एक फार्मूला निकल आया। फार्मूला क्या है, व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कुड डू यू शुड डू, कुड और शुड, व्हाट यू कुड डू यू शुड डू इक्वल्स टू मिरेकल, व्हाट यू कुड डू यू शुड डू एंड यू विल डू इक्वल्स टू मिरेकल, व्हाट यू कुड डू और यू वांट डू इक्वल्स टू डिजास्टर। अगर आप वो नहीं करते, हाँ, वो नहीं करते, जो कर सकते नहीं किया, डिजास्टर। अब आप देखें कंप्लेन, जैसे जैन ने एक्सप्लेन किया, इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते। तो लोग क्या करते हैं, वो अपना जो नहीं कर सकते पूरी जिंदगी उस पर गुजारते हैं, और इक्वल्स टू उनकी लाइफ क्या होती है, डिजास्टर। और जो जिंदगी इस तरफ गुजारते हैं, जो कर सकते हैं, इक्वल्स टू लाइफ होती है मिरेकल। ये एक मिरेकल ही होता है। देखें, अगर आप हमारी स्टोरी देखें, किसी की स्टोरी देखें, एक बंदा एक तंदूर की दुकान में काम करने वाला, सुबह तंदूर की दुकान में काम करता था, उसके बाद वो शाम को जाके पढ़ता था और बीए के एग्जाम में टॉप करके, गूगल करके देख लें, बीए के एग्जाम में टॉप कर गया। मिरेकल, व्हाट ही कुड डू ही शुड डू, उसने किया और उसने मिरेकल हो गया। अब एक वही बच्चा बीए के एग्जाम में एक एसी वाले कमरे में बैठ के टॉप नहीं कर सका। मतलब इसमें हालात सारी फैसिलिटीज थी, हाँ, फैसिलिटीज हर चीज होने के बावजूद वो नहीं कर सका। उसने क्या एक्सक्यूज किया, पेपर मुश्किल आ गया था और ये मुझे पढ़ाया नहीं गया। और दूसरी साइड पे पेपर वाले दिन मेरे कमरे का एसी खराब और तंदूर वाले लड़के ने जो उसमें काम कर रहा है, उसने मिरेकल दिखा दिया। तो मिरेकल जो होता है, जो आप कर सकते हैं, आपको लाजमी करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो मिरेकल हो जाएगा, और जो आप कर सकते हैं आप नहीं करते तो आप डिजास्टर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। There is nothing free in this world. हाँ जी, everything has a price, and for success you have to pay the price by your physical effort, by your mental effort, and you have to show it to the others that। और एक चीज आ जाती है जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएं, ये मैं सोशल, हमारी जो माशरे में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि दूसरों को सिखाया जाए, तरबियत की जाए कि कंप्लेनिंग करने से, शिकायत करने से, ब्लेम करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एक और मेरे ज़हन में बात आ गई, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। नो श्योर। वो ये है कि कंप्लेन, मैं अपना बताता हूँ कि मैं इस डेप्थ में कैसे गया, कंप्लेन करना कैसे छोड़ दी। क्योंकि कंप्लेन आम तौर पे लोग करते रहते हैं, हम भी लोगों में आते हैं और लोगों में हम कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं जी, 2-3 चीज़ें करें, हॉस्पिटल में चले जाए बिल्कुल, जाके देखें, बैठ जाएं, किसी के पास जाके बैठें, किसी पेशेंट के पास जाके बैठे। अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं, दूसरी चीज करें, कोर्ट में चले जाए। कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन चले जाए। बिल्कुल। आप कंप्लेन कर रहे हैं, किसी छोटे स्कूल में चले जाए, वहां पे देखें 2,500 पे के टीचर्स रखे हुए हैं, उन्होंने दिहाड़ी पे रखे हुए हैं टीचर्स, और वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को देखें, आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये आप जैसे ही इन सिचुएशन से गुजरेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ओ माय गॉड, मैं तो बड़ी अच्छी सिचुएशन में हूँ, बड़ी अच्छी जगह पे बैठा हूँ। मैं एक दफ़ा एक ढाबे में गया, वहाँ पे एक बच्चा, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, आके ऑर्डर ले रहा है, और उसने एक जैकेट पहनी हुई है, जैकेट बिल्कुल पतली सी जैकेट, सर्दी का मौसम है, और वो ऑर्डर ले रहा है। 7-8 साल, मेरी एक छोटी बेटी, मैंने कहा यार ये बच्चा, मैं कहा मैंने ऐसा क्या, हाँ मैंने कहा मैंने ऐसा क्या किया था, मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया है और इस बच्चे को नहीं दिया, तो हम फिर भी नाशुक्र हैं। फिर भी हम कहते हैं कि यार हमें और मिले, हमें और मिले, हमें और मिले, या हमें पता नहीं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अल्लाह ताला कहता है तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूंगा। बिल्कुल, कितनी मजे का ये दूसरा फार्मूला आ गया, तुम शुक्र अदा करो मैं और दूंगा। कैसे? मैं शुक्र अदा करना, एक 2 चीजें होती हैं। कासिम अली शाह साहब को मैं सुन रहा था, वो कहते हैं शुक्र अदा करना कैफियत से है। बड़ी जबरदस्त बात है और मैंने फील की इस चीज को। कैफियत होती है, ये शुक्र मुंह से नहीं होता, कैफियत आती है आपके अंदर। आप कहते हैं यार शुक्र है। जैसे मैंने बच्चे की बताई,
एक कैफियत आती है यार, शुक्र है यार मेरे पास सब कुछ है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है मैं दूसरों को ठीक करूं, दूसरों को जाके बताऊं, ये दूसरों नेक्स्ट स्टेप है और बहुत जरूरी है। इसको हम अभी तो डिस्कस नहीं कर रहे, हाँ बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। लेकिन अब जो आपका फार्मूला आ गया कि तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और दूंगा, होता क्या है जब आप शुक्र अदा करते हैं ना तो एक रिलैक्समेंट आपके अंदर, एक लहर दौड़ती है, यार शुक्र अल्लाह का हो मेरे पास सब कुछ है, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है, यू स्टार्ट थिंकिंग और यू स्टार्ट क्रिएटिव थिंकिंग और उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। और जब आप शुक्र अदा नहीं कर रहे, आप कंप्लेन कर रहे हैं मोटर खराब हो गई है, गाड़ी ठीक नहीं है, गाड़ी की मैन्युफैक्चर के बारे में कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन अबाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपनी कंप्लेन नहीं करेंगे, सारी कंप्लेन करते जाएंगे, सारी कंप्लेन करते जाएंगे तो तबाह हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो ये समझते हैं कि वो ठीक है, वो ठीक है, वो खुद को ठीक समझ रहे होते हैं, और बजाय इसके कि वो अपने आप को, अपनी गलतियों को उनका तदारक करें, उनको ठीक करने की कोशिश करें, वो दूसरों की तरफ फोकस किए रखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करूंगा, हम कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं। हाँ, मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेट करना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा प्रोफाउंड एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली इन्होंने सोल्यूशन दिया है कि एक बंदा है जो कंप्लेन कर रहा है, वो कंप्लेनिंग स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकले। शुक्र है। देखिए कंप्लेन की 2 रूट कॉजेस हमने क्या डिस्कस की थी। पहली ये थी कि वो बंदा समझता है कि आई डिजर्व समथिंग और मुझे नहीं मिल रही। दूसरी चीज़ क्या थी कि वो अपने आप पे ब्लेम नहीं लेना चाहता, वो कहता है कि इसमें गलती है, इसमें गलती है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहता। ऐसे ही है। अब देखिए आपने अगर इस चीज़ को एलिमिनेट करना है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा कंप्लेन कर रहा है, आप उसके पास जाते हैं, यार तुम अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो यार, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, वो क्या कहेगा? क्या वो कहेगा हाँ थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच, या वो ये कहेगा यार लेक्चर ना दे, राइट, लेक्चर ना दे, राइट। तो जब इसका मतलब ये है कि आप ऐसे उसका सोल्यूशन क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि आप उनको ग्रैटिट्यूड फील करवाएं, राइट, शुक्रगुजारी। और क्यों शुक्रगुजारी जब आप फील करेंगे माइंड रिलैक्स होगा तो आप उसको समझा सकते हैं कि यार आपको I complained about not having shoes when I saw someone without feet, then I thank God I at least have feet। शेख सादी की यही बात है। और आप देखें कि मैं हमेशा कहता हूँ हमारी जो बुक है वो क्या है, कुरान पाक। पहला लफ्ज क्या है कुरान का? कुरान का पहला लफ्ज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या है कि तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह ताला के लिए। और ये हम इसको फील नहीं करते। हम 5 वक्त नमाज पढ़े लेकिन फील नहीं करें। नमाज हम अल्लाह ताला ने 5 वक्त मौका दिया है, हम उसको बोझ समझते हैं। 5 वक्त तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं उसका शुक्र अदा करूं, जो मुझे चीजें मिली मैं उनका शुक्र अदा करूं। जैसे उन्होंने कहा कि आप जाके, जब मैंने फील कर लिया कि ये जो मेरे पास चीजें मिली है बिन मांगे मिल गई मुझे, राइट। आपकी हर इबादत शुक्र है, रोजा आपकी हेल्थ का शुक्र है, ज़कात आपकी वेल्थ का शुक्र है, लेकिन हम इसको फील नहीं करते। अगेन वही बात है जो इन्होंने की कि शुक्र जब आप करें तो दिल से करें, कैफियत में जाके करें, फील करके करें। अगर आप सिर्फ यहाँ पे 33 दफा पढ़ भी लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका कोई फायदा नहीं है इफ यू आर नॉट फीलिंग इट। हाँ, अगर आप फील कर रहे हैं तो आप उसको अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस करें और उसी से आपको फायदा होगा। Indeed. एक कंप्लेनर आपको बड़ी अच्छी चीज देता है, वो आपको शुक्र अदा करने का मौका दे देता है। आप किसी बंदे का इंटरव्यू करें, वो कंप्लेन करना शुरू करेगा, आप कहेगा शुक्र है मेरी जिंदगी में ये चीजें नहीं। Thank you Salahuddin, thank you Zain bin Khalid, thank you so very much for today's input on this very important session। कि आज कल के दौर में complaints are not going to get you anywhere in your life। शिकायत करने से, दूसरों को ब्लेम करने से और अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों पे ट्रांसफ़र करने से आपको अपनी ज़ात को कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। नाज़रीन, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो वेरी मच। इसी उम्मीद के साथ आपसे ज़्यादा चाहते हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी, यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल, सो टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच। शुक्रिया।